ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। यह व्रत संतान सुख, वंश वृद्धि और पितृदोष निवारण के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं और व्रत करते हैं, उनके जीवन में भगवान श्री विष्णु की कृपा अवश्य बरसती है। आइए मन, वाणी और कर्म से भगवान का स्मरण करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करें। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दंपति संतान के लिए व्याकुल हो, यदि वे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करें तो भगवान विष्णु उन्हें अवश्य संतान सुख प्रदान करते हैं। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नगर में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। राजा और रानी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा के पास धन, वैभव, राज्य सब कुछ था, परंतु एक ही दुख था, उन्हें संतान प्राप्त नहीं थी। राजा और रानी को यह भय सताता रहता था कि हमारे बाद हमारे वंश का क्या होगा, पितरों का उद्धार कौन करेगा। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी मन से राजा वन में भ्रमण करने निकल पड़े। घने जंगल में चलते चलते उन्हें एक महर्षि का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने विनम्रता से महर्षि को प्रणाम किया और अपने दुख का कारण बताया। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण तुम्हें संतान का अभाव है, किंतु यदि तुम पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तो भगवान श्री विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा प्रसन्न होकर महर्षि से विधि पूछकर अपने नगर को लौट आया। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी ने निर्जल व्रत रखा। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पीले वस्त्र, पुष्प, तुलसी और दीप से पूजा की। दिन रात हरि नाम का जाप किया और रात्रि जागरण किया। भगवान विष्णु राजा की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। राजा ने समझ लिया कि यह सब पुत्रदा एकादशी व्रत का फल है। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पितृ दोष निवारण के लिए किया जाने लगा। शास्त्रों में कहा गया है, जो इस व्रत को करता है उसे संतान सुख मिलता है। जो इस कहानी को पढ़ता सुनता है, उसके जीवन की सभी दुख दूर हो जाते हैं और जिनके जीवन में संतान बाधा हो वह दूर होती है। पितरों को मोक्ष मिलता है, जीवन में सुख शांति आती है। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे।
अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्री संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, ओ प्रभु जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हे भक्तजनों, पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा जो भी श्रद्धा से सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और भी पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम।